आज देश में थोक महंगाई दर 10.49% है। पिछले 11 वर्षों की यह सबसे बड़ी महंगाई दर है, क्योंकि इससे पहले साल 2010 में यह हाल था। वैसे तो महंगाई अक्सर लोगों की जेब में छेद कर देती है, लेकिन सामान्य दिनों में लोगों के पास कमाने का विकल्प रहता है। लेकिन यहां तो लोगों को जिंदगी ठन ठन गोपाल हो चुकी है और महंगाई खाने पीने की चीजों पर कुंडली जमाकर बैठ गई है। अगर एक साल में थोक महंगाई में तुलना की जाएगी तो आपको मिलेगा कि पिछले साल अप्रैल में फलों पर थोक महंगाई दर थी 0.26%, जो इस साल अप्रैल में बढ़कर 27.43% हो गई है। इतना बड़ा जंप है। मांस, मछली, अंडे की बात करें तो पिछले साल ये दर 2.31% थी, जो इस अप्रैल में 10.88% हो चुकी है। रसोई गैस तो माइनस में थी, यानी उस पर महंगाई दर -1.11% थी, लेकिन अब वो बढ़कर 20.34% हो गई है। वैसे ही पेट्रोल की कीमत पर महंगाई दर तो -23.92% थी, जो बढ़कर 42.37% हो गई है। वहीं कपड़े पर थोक महंगाई दर एक साल में -2.01% थी, जो बढ़कर 9.74% हो गई है। यानी रोटी और कपड़ा दोनों महंगा हुआ है। अब आप सोचिए कि आमदनी अठन्नी की जगह चवन्नी हो जाए और खर्चा रुपये की बजाय बढ़कर 1.5 रुपया हो जाए, तो आखिरकार आम इंसान कैसे जिएगा। उस पर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग महंगाई को इस कदर बढ़ा देती है कि घर में चूल्हे की आग जलने की बजाय बुझ जाती है। दिल्ली में पिछले साल 18 अप्रैल को पेट्रोल 69 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर था, जो आज 13 महीने बाद 18 मई को 92 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर है। वैसे ही डीजल की रेट पिछले साल 18 अप्रैल को 62 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर थे, जो आज 83 रुपये 51 पैसे हो चुके हैं। रसोई गैस का एक सिलेंडर पिछले साल 18 अप्रैल को 744 रुपये में मिलता था, जो आज बढ़कर 809 रुपये का हो चुका है। पहले तो आदमी महंगाई से ही लड़ता था, लेकिन अब तो महंगाई को कोरोना महामारी का साथ मिला हुआ है और ये दोनों साथ मिलकर आम इंसान का जीना मुहाल कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ महंगाई ने जान निकाली। कोरोना काल में महंगाई सुरसा राक्षसी की तरह मुंह खोलकर पहले से परेशान लोगों को निगल लेने के लिए तैयार बैठी है। हैरत यह है कि लॉकडाउन में दुकानें बंद हैं और सामान महंगा होता जा रहा है। ऐसा क्या हो चुका है कि सब्जी महंगी, दालें महंगी, हर चीज महंगी हो गई। ऐसा कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा महंगाई के ऊपर? जनता का काम है सहयोग करना, जनता सहयोग कर रही है, लेकिन नियंत्रण केवल और केवल सरकारों के हाथ में है। सिर्फ मिडिल क्लास पर ही नहीं, बल्कि रोज खाने कमाने वालों की कमर इस महंगाई ने तोड़ दी है। कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर राजकुमार रोज रेहड़ी लेकर निकलते हैं। जैसे तैसे 250 रुपया कमाते हैं, घर चल जाता है, लेकिन बच कुछ नहीं पाता। 200-250 रुपये में दाल रोटी तो मिल जाती है बाबूजी, और खर्चा उधार पुधार होते रहता। महंगाई से दिक्कत है कि कमर तोड़ रखी है महंगाई। व्यापारी वर्ग भी कह रहा है कि पिछले कुछ वक्त में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। दाल और खाद्य तेलों के साथ पेट्रोल उत्पादों के दाम आसमान छू रहे हैं। दुकानें बंद हैं और आम व्यापारी को भी घर चलाना मुश्किल हो गया है। सरकारों को इस पर कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है कि न केवल केंद्र सरकार को, बल्कि राज्य सरकारों को भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं सख्त करना पड़ेगा। वो लोग जो महंगाई को बढ़ाने में जुटे हैं, उन लोगों की पहचान करके और उनको कहीं ना कहीं सजा देनी पड़ेगी। आज होलसेल प्राइस इंडेक्स 10.49% है, जो 11 साल में सबसे ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान पेट्रोल उत्पादों का है। ये आंकड़े देखिए, 18 मई 2020 को पेट्रोल के दाम दिल्ली में थे 71 रुपए 26 पैसे। 18 मई 2021 यानी एक साल बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम हो गए 92 रुपए 85 पैसे, यानी 21 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। देश भर में लोग महंगाई से परेशान हैं। चुनाव के बाद से सर 3 रुपए
बढ़ गया पेट्रोल, सब बढ़ता ही जा रहा है, हमेशा बढ़ा ही रहा है, घट रहा ही नहीं है। डीजल भी बढ़ रहा है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है। ये जायज़ तो है नहीं, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि 3 रुपये छोटा मोटा थोड़ी ना होता है, ज़्यादा ही होता है। और हम लोग के लिए तो वो काफ़ी है 3 रुपये। पेट्रोल डीजल का कम बढ़ेगा तो हम लोग को दिक्कत होगी सर। अब उससे आपका आटा, दाल, चावल, उसके सरसों का तेल 100-200 रुपये लीटर ले रहे हैं सर इस समय, तो सभी चीज़ तो महंगा हो ही जाएगा। मैं इतनी दुखी हूँ सारी पार्टियों से कि मैं वोट ही नहीं देना चाहती। बस ये तकलीफ की बात है कि हर आदमी इस समय सफ़र कर रहा है। अगर किसी के लिए कोई कुछ कर सकता है, लोग भगवान को बाद में याद करते हैं, पहले रोटी याद करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है रोटी, और वो कैसे हो। आमतौर पर कामकाज बंद होने पर मंदी की समस्या होती है, लेकिन यहाँ तो महंगाई की मार हो रही है और इसके पीछे टैक्स बड़ा कारण है। इस समय सब जरूरत है कि इकोनॉमी को पुश करने के लिए लोगों के हाथ में कैश की पेमेंट की जाए, लोगों को सपोर्ट किया जाए पेमेंट करने के लिए। एक जो उनकी रोजी और जो उनकी आमदनी है वो जो ख़त्म हो गई है उसको सपोर्ट किया जाए, और दूसरा जो महंगाई की वजह से मार पड़ रही है उसमें भी मदद दी जाए। कोरोना काल में बड़े पैमाने पर नौकरियां गई हैं। इतना ही नहीं, न जाने कितने परिवारों ने अपने कमाने वालों को खोया है। कोरोना उनके ऊपर मुसीबत का सबब बनकर आया है। महंगाई की मार उनके ऊपर डबल अटैक कर रही है। आमदनी घट रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि घर चले तो कैसे चले, जान बचे तो कैसे बचे। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो संकट ये है कि घर कैसे चले, जान कैसे बचे। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी से महंगाई को बढ़ने का मौका मिलता है। आज तो पेट्रोल कई जगहों पर 100 रुपये प्रति लीटर से भी महंगा बिक रहा है। हालांकि इकोनॉमी के जानकार ये भी कहते हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल सस्ते होते हैं तो इस अर्थव्यवस्था को फलने फूलने का मौका मिलता है। इसका आर्थिक विकास पर सकारात्मक असर होता है। लोगों में उम्मीद जगती है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर रहेगी, इसीलिए वो निवेश करने में नहीं हिचकिचाते। साथ ही बाजार खोलने और रोजगार के लिए भी ये कारगर ही साबित होता है।